नाज़रीन करम, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दिल को दहला देने वाले वाक़ा के बारे में जो पांपोरा से निकल के आ रहा है। नाज़रीन करम, आप लोग तो जानते होंगे कि आज से 1.5 साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था, वो भी देवर की जानिब से, जिस देवर ने इससे पहले मर्डर से पहले उसके साथ असमत दरी करने की भी कोशिश की और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। आप लोग तो जानते ही होंगे कि वो दिन कौन भूल सकता है जिस दिन ये मामला पांपोरा में पेश आया था, जहां पर एक देवर ने अपनी बावी का कत्ल कर दिया मुबैना तौर पर। नाज़रीन किराम, जिस लड़ी का नाम रोज़ी जान था और ये पांपोरा कटबल की रहने वाली थी, जहां पर देवर ने अपनी ही बावी का मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। अगर हम बेटी की बात करें, उसकी बेटी जो है वो करीबन 13.5 साल की थी और तब से लेकर आज तक वो सदमे में थी। उसी सदमे की वजह से वो डिप्रेशन की शिकार हो गई है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप लोग सही सुन रहे हो, उसी सदमे की वजह से वो डिप्रेशन की शिकार हो गई है और बताया ये जा रहा है कि कल उसने खुद को फांसी लगाकर उसने अपनी जान ली है। नाज़रीन किराम, मैं आपको विजुअल्स में भी दिखाने की कोशिश करूंगा और उनकी तस्वीरें जो भी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर मामला क्या था, आखिर ये वाक़ा जो है ये कौन सा वाक़ा था। वो दिन कोई नहीं भूल सकता है जिस दिन पांपोरा में ये मामला पेश आया था, जहां पर एक देवर ने अपनी बावी का कत्ल कर दिया है। पहले उसके साथ असमत दरी करने की कोशिश की, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। नाज़रीन किराम, आज उसकी बेटी जो है उसने भी खुदकुशी कर दी। इसकी एज बताई जा रही है कि वो करीबन 13.5 साल की थी और उसका नाम आयत जान है। आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। मैं आपको सबसे पहले उस आयत जान की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन किराम, यही वो आयत जान है जिसने अपनी जान का खात्मा कर दिया है फांसी से। जी हाँ नाज़रीन किराम, इसने खुद को फांसी लगाई है जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। आप सभी से गुजारिश की जाती है, मेहरबानी करके इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और इसके साहो खता जो है वो माफ़ करे। और आप लोगों को मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा, ये इस आयत जान की माँ है जिसका नाम है रोज़ी जान। इसी का कत्ल हुआ था देवर की जानिब से और असमत दरी करने की भी कोशिश की थी उस देवर ने। वो पंखा है जिस पंखे से आयत जान जो है वो लटकी हुई थी। फैमिली का ये कहना है कि ये दिन में 3-4 बार जो है माँ की कब्र पे जा रही थी और शाम के वक्त कभी कभी शाम के वक्त भी ये माँ के कब्र पे जा रही थी और ये उसी सदमे में थी। तब से लेकर कल तक ये सदमे में थी। जी हाँ नाज़रीन किराम, फिर बताया ये जा रहा है कि उसी सदमे की वजह से ये डिप्रेशन की भी शिकार हुई है, जिसकी वजह से इसने फिर खुद को फांसी लगा दिया है और इसकी मौत जो है वो वाक़या हुई है। वालिद साहब की बात करें, वो पेशे से रेत का काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। उस दिन भी वो रेत निकालने गया था जिस दिन ये मामला पेश आया था उनके घर में। और जब वो रेत निकालने के लिए गया था, जहां पर देवर जो है उसने अपनी बावी के साथ असमत दरी करने की कोशिश की, उसके बाद उसका मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। आज उसके घर से एक और चिराग बुझ गया है। 13.5 साल बच्ची जो है उसने खुद को फांसी लगाई है क्योंकि वो उसी सदमे में थी और सदमे की वजह से वो डिप्रेशन की शिकार हो गई है और डिप्रेशन की वजह से उसने खुद को फांसी दी है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है ये हर एक तक ज़रूर जाना चाहे ताकि सभी लोग इन दोनों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे और इनके साहू खता जो है वो माफ़ करे और अल्लाह ताला इनकी फैमिली को सब्र और जमील अता करे। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मुदस्सिर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।